होने पर उनके आंसू की बूंदें से जितनी धरती भीगती है, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभीपाक नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति, उनकी जीविका का साधन छीन लेता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्टा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही सोचता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे राजकोष में न आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की तो बात ही क्या है। वे इस जन्म में अल्पायु और शत्रुओं से पराजित होकर के राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप होते हैं। मात्र केवल इच्छा कर लिया है कि ब्राह्मण का धन हम ले लें, इतने मात्र से ही उनका राज्य चला जाएगा, भिखारी बन जाएंगे, और उसके बाद मरने के बाद वो सांप बनेंगे। तो सांप बन के क्या धन का रखवाली करते हैं? वो दूसरों को दुख देते हैं, काटते हैं, डसते हैं। दूसरों को कष्ट देने वाले सांप होते हैं। इसलिए मेरे आत्मीय जनों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो, वह मार ही क्यों न बैठे, बहुत सी गालियां ही दे दे, सांप ही क्यों न दे दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करते रहो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं तीनों समय ब्राह्मणों को, सुबह दोपहर शाम तीनों समय मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, अर्थात मैं निश्चित दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ है तो भी अधः पतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय अनजाने में उसे लेने वाले राजा नृग को नरक में डाल दिया था। समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को वासियों को इस प्रकार से उपदेश दे करके अपने महल में चले गए। जय श्री कृष्ण।